हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट का तीसरा एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सिर्फ 4% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। प्लीज गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे को भी पैसा कमाना है प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुतारो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता है जिसमें वो 5 लड़कियां रहती हैं। उस बिल्डिंग के गेट बंद रहते हैं। फुतारो उस गेट के खोलने का बहुत ट्राई करता है पर वो गेट नहीं खुलता है। तभी पीछे से मीको आती है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहती है, ये डोर की कार्ड से खुलेगा। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? आजकल तो ये सब हर जगह है। जब वो अपने की कार्ड से डोर खोलती है तो फुतारो हैरान रह जाता है, पर शर्मिंदा होने से बचने के लिए फुतारो कहता है, अरे मुझे सब कुछ पता था, मैं तो बस नाटक कर रहा था। घर के अंदर आने के बाद फुतारो सबके कमरे पर जाता है उन्हें पढ़ाई के लिए बुलाने के लिए। सबसे पहले वो इत्सुकी के कमरे में जाता है। इत्सुकी उससे कहती है, तो आखिरकार तुम आ ही गए। फिर वो योत्सुबा के पास जाता है। योत्सुबा कहती है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर जब वो नीनू के पास जाता है तो नीनू उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। आखिर में वो इचिका के पास जाता है जहाँ पर इचिका सो रही होती है। फुतारो इचिका से कहता है, प्लीज हमें पढ़ाई करनी है, जल्दी तैयार हो और नीचे आ जाओ। फिर नीनो को छोड़कर बाकी सभी नीचे आ जाते हैं। मीकू फुतारो से कहती है, जैसा तुमने मुझसे वादा किया था, तुम सबसे पहले मुझे जापानीज हिस्ट्री ही पढ़ाओगे। वहीं दूसरी तरफ इत्सुकी कहती है, मैं खुद से पढ़ रही हूँ, तो प्लीज मुझे परेशान मत करना। जैसे फुतारो क्लास स्टार्ट करने वाला होता है तभी ऊपर से नीनो आती है। वो फुतारो से पूछती है, क्या तुम फिर से सोना चाहते हो? ये सुनकर फुतारो थोड़ा डर जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन नीनो उसकी बेइज्जती कर देती है। तभी नीनो ऊपर से नीचे आती है और वो योत्सुबा से कहती है, योत्सुबा क्या तुम जानती हो स्कूल बास्केटबॉल टीम की एक प्लेयर इंजर्ड हो गई है, क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगी? तुम बास्केटबॉल खेलने में इतनी अच्छी हो। उनके पास सिर्फ 5 ही मेंबर्स हैं, उन्हें एक मेंबर की सख्त जरूरत है, क्या तुम नहीं जाओगी? फिर योत्सुबा फुतारो से सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नीनो इचिका से कहती है, इचिका तुम्हें कुछ जरूरी काम था ना? तभी इचिका कहती है, अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। फिर इचिका भी वहाँ से चली जाती है। फिर नीनो इत्सुकी के पास जाती है। वो कहती है, इत्सुकी तुम्हें यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें कहीं लाइब्रेरी या कहीं और जाना चाहिए। और फिर इत्सुकी भी वहाँ से चली जाती है। आखिर में नीनो मीकू के पास आती है। वो मीकू से कहती है, अरे तुम अभी भी यहीं पर हो? याद है तुमने मेरी एक ड्रिंक पी ली थी, इसलिए अब तुम मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओगी। मीकू कहती है, मैं उसे पहले ही खरीद कर ला चुकी हूँ। इसके बाद मीकू और नीनो के बीच में लड़ाई होने लगती है। मीकू कहती है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जिनका दिल अच्छा हो। वहीं दूसरी तरफ नीनो कहती है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो कि हैंडसम हो। और इसी बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। नीनो कहती है, चलो इसका फैसला एक बैटल से करते हैं, एक कुकिंग बैटल। नीनो ये शर्त रखती है कि अगर वो जीत गई तो आज मीकू पढ़ाई नहीं करेगी। फुतारो मीकू से कहता है, तुम इस शर्त को मंजूर नहीं करने वाली हो ना? मीकू कहती है, चिंता मत करो, ये सब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं। खाना तैयार होने के बाद हम देखते हैं कि नीनो ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया रहता है। वहीं दूसरी तरफ मीकू का खाना बहुत ही खराब दिख रहा होता है। मीकू फुतारो से कहती है, तुम्हें इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे खा लूंगी। पर तब भी फुतारो उस खाने को खाता है और वो कहता है, दोनों का खाना ऑलमोस्ट सेम ही है। नीनो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वो मीकू का चेहरा देखती है। मीकू बहुत ही खुश रहती है और ये देखकर नीनो चुप हो जाती है और फिर नीनो वहाँ से चली जाती है। फुतारो मीकू के साथ मिलकर बर्तन धुलवा रहा होता है। फुतारो मीकू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी नीनो के साथ अच्छे से बात कर पाऊंगा। मीकू कहती है, ऐसा नहीं है, अगर तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव करते हो तो वो पक्का तुम्हारे साथ पढ़ने को तैयार हो जाएगी। फुतारो कहता है, इसका क्या मतलब है? मीकू कहती है, इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वो तुम्हें खुद पता करना होगा। शाम को फुतारो उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना की कार्ड तो वहीं पे भूल गया है, पर तब तक अपार्टमेंट का गेट बंद हो गया रहता है। फुतारो मीकू को फोन करता है तो मीकू उससे कहती है, अभी मैं नहा रही हूँ, तुम खुद आओ और की कार्ड यहाँ से लेकर चले जाओ। हम देखते हैं कि जब फुतारो घर के अंदर आता है तब उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने बाल सुखा रही होती है। फुतारो को लगता है कि वो लड़की मीकू है, पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नीनो रहती है। वो फुतारो से कहती है, अरे मीकू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा जो भी हो, तुम मुझे मेरे कॉन्टैक्ट लेंस ला कर दे सकती हो, वो वहीं शेल्फ में रखे हुए हैं। ये देखकर फुतारो बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो शेल्फ में उसके कॉन्टैक्ट लेंस खोजने लगता है। नीनो कहती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे लेंस कहाँ पे रखे हुए हैं। फिर फुतारो वहाँ से भागने लगता है। नीनो उससे कहती है, तो तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो?
ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब उस फुतारो की वजह से हो रहा है। ये हम पांचों का घर है, ना कि उसका। यहाँ पर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। पर तभी फुतारो देखता है कि नीनो के ऊपर बहुत सारी बुक्स गिरने वाली होती हैं। वो नीनो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर नीनो को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है और उसकी शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो जाती है। और फिर इत्सुकी उस सीन की फोटो खींच लेती है। फिर हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिका जज रहती है, इत्सुकी लॉयर रहती है, मीकू डिफेंडिंग लॉयर रहती है, नीनो विक्टिम होती है और वहीं फुतारो सस्पेक्ट होता है। इत्सुकी कहती है इस लड़के ने एक सुंदर लड़की को देखकर अपने सारे होशो हवास खो दिए और उसके ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़ा। फुतारो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नीनो कहती है इसने जो क्राइम किया है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि इसे ये सजा मिले कि ये इस अपार्टमेंट में फिर कभी भी ना आए। मीकू कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भले ही फुतारो क्रिमिनल जैसा दिखता है पर वो एक क्रिमिनल नहीं है। नीनो कहती है मीकू तुम अभी भी इस लड़के की साइड ले रही हो, तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया। इसके बाद नीनो और मीकू में लड़ाई होने लगती है। इत्सुकी उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है पर वो दोनों मिलकर इत्सुकी को भी डरा देते हैं। नीनो कहती है इस लड़के ने खुद मुझे आकर छुआ था। फुतारो कहता है हाँ मैंने छुआ था, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मीकू से कहती है तब तो तुम ही मुजरिम हो। फुतारो अपने मन में सोच रहा होता है इस तरीके से तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी इत्सुकी कहती है क्या नीनो के ऊपर कुछ बुक्स गिर रही थी और तुमने उन्हें उस बुक से बचाया है। फुतारो कहता है हाँ बिल्कुल यही हुआ था। इत्सुकी कहती है मैं तो सिर्फ एक अंदाजा लगा रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। इचिका कहती है तो ये केस यहीं पर सॉल्व होता है। नीनो कहती है रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर इचिका उसे समझाते हुए कहती है नीनो इतना गुस्से होने की जरूरत नहीं है, याद है। इचिका उसे कहती है नीनो याद है हम सभी मिलकर एक साथ कैसे रहा करते थे। पर फिर नीनो वहाँ से भागकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फुतारो के फोन पर उसकी बहन का मैसेज आता है। उसकी बहन ने लिखकर भेजा होता है कि फुतारो डिनर तैयार हो गया है, घर पर आ जाओ। फुतारो उस अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए भी उन्हीं पांचों के बारे में सोच रहा होता है, पर फिर वो खुद से कहता है ये उन सबका फैमिली मैटर है और मुझे इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर फुतारो देखता है कि नीनो वहीं बाहर बैठी होती है। नीनो फुतारो से कहती है तुम मुझे घूर क्या रहे हो, मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट के भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फुतारो वहाँ से जाने लगता है पर फिर ना जाने क्यों वो वापस आकर नीनो के बगल में आकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर बैठकर भी पढ़ाई करने लगता है। नीनो कहती है तुम अभी भी पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता है क्या। फुतारो कहता है हाँ तुम कह सकती हो कि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ, इसलिए मैं हर समय पढ़ता रहता हूँ। नीनो कहती है मैं उन चारों से बहुत ही नफरत करती हूँ। फुतारो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद ही कहा था कि ये घर हम पांचों का है, यहाँ पर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब तुम अपनी बहनों से बहुत ही प्यार करती हो, तुम अपनी चारों बहनों से बहुत ही प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा कि मुझ जैसा कोई भी स्ट्रेंजर तुम्हारे घर में आए। नीनो कहती है नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फुतारो कहता है नीनो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मेरी भी एक छोटी बहन है। फिर नीनो खुद से कहती है अरे हाँ मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, तो फिर मैं यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई हूँ। नीनो कहती है मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, भले ही वो चारों मुझसे नफरत क्यों न करने लगे। ये सुनकर फुतारो को थोड़ा बुरा तो लगता है। तभी हम देखते हैं कि मीकू बाहर आती है और नीनो से कहती है नीनो तुम कब तक बाहर होगी, चलो अंदर चलते हैं। मीकू फुतारो से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी नीनो मीकू को पकड़कर अंदर ले जाती है। वो कहती है चलो मीकू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फुतारो ये देखकर खुद से कहता है मुझे लगता है कि इसमें काफी मुश्किल होने वाली है। और फिर नीनो फुतारो को जीप दिखाकर चली जाती है। और गाइस यहीं पर हमारा तीसरा एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।